Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ दूसरा, भालू ने खेली फुटबॉल। क्या नेम है पाठ का? भालू ने खेली फुटबॉल। आपने कभी देखा है भालू को फुटबॉल खेलते हुए या सुना है कि भालू फुटबॉल खेल रहा है? नहीं ना। तो आज हम पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल, जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है और मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी। आपको अच्छे से सुनना है और अच्छे से इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल, ठीक है? तो ये कौन है? भालू है। भालू एक जंगली जानवर होता है, आप सभी को पता होगा। और दूसरा एक और इसमें है जानवर, ये है शेर का बच्चा, ये भी जंगली जानवर है। तो अभी हम पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल। किससे खेली वो कब जानेंगे हम? पाठ के अंत में कि भालू ने फुटबॉल किससे खेली, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पाठ। सर्दियों का मौसम था। कैसा मौसम था? सर्दियों का मौसम था। सर्दियों के मौसम में क्या होती है? बहुत ठंड होती है। और मौसम मतलब बहुत सारी ऋतुएं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये सब क्या है? मौसम ही है। तो अभी कैसा मौसम था? सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त था। सुबह का वक्त, वक्त मतलब होता है समय। वक्त मतलब क्या होता है? समय। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दियों का मौसम आपने देखा ही होगा कि सर्दियों में कितना सारा कोहरा होता है, दूर दूर तक हमें कोई भी नजर नहीं आता है। कोहरा मतलब होता है धुंध। कोहरा मतलब क्या होता है? धुंध। मैं इधर लिख रही हूं, कोहरा यानी धुंध। चारों ओर क्या था? कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर, जब सर्दी लगती है तो हम कैसे सोते? एकदम सिमट कर सोते हैं। तो एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कौन सो रहा था? एक शेर का बच्चा सिमट कर, क्योंकि उसे क्या लग रही थी? बहुत सर्दी लग रही थी। सर्दी का मौसम था तो उसको सर्दी लग रही थी, तो वो कैसे सो रहा था? सिमट कर सो रहा था, यानी कि सिकुड़ कर। सिमट कर, सिकुड़ कर सो रहा था, एकदम सिकुड़ कर सो रहा था। किस पेड़ के नीचे सो रहा था? जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए। भालू साहब कहाँ निकले थे? सैर पर निकले थे, यानी कि टहलने के लिए निकले थे, घूमने के लिए निकले थे। निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। क्या कर रहे थे? पछता रहे थे भालू साहब। क्यों पछता रहे थे? क्योंकि इतनी ठंड थी, भालू को भी ठंड लग रही थी और दूर दूर तक उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो भालू साहब क्या थे? पछता रहे थे, पछताना, ठीक है? तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी भालू की नजर कहाँ पड़ी? ये जामुन का पेड़ है, पेड़ के नीचे यहाँ कौन सोया है? शेर का बच्चा। तो पेड़ के नीचे उनकी नजर पड़ी। तब देखो भालू ने क्या किया? आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आराम से देखा कि ये क्या है। उसको गोल एकदम सिमट कर कोई दिख रहा था। तो उसने सोचा कि क्या है। तो भालू ने आराम से उसको देखा, आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। फुटबॉल। भालू ने शेर के बच्चों को क्या समझ लिया? फुटबॉल। क्या समझा? फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू ने क्या सोचा? क्योंकि भालू को बहुत ठंड लग रही थी, वो घर से निकल तो गए सैर के लिए, लेकिन उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। तो भालू ने क्या सोचा? फुटबॉल मिल गई है तो इसे खेलकर क्या किया जाए? शरीर में थोड़ी गर्मी लाई जाए। तो भालू ने क्या सोचा कि अब फुटबॉल से हम क्या खेलेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। आव देखा ना ताव। भालू ने कुछ नहीं देखा कि ये कौन सो रहा है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा था और भालू ने अच्छे से नहीं देखा कि ये कौन सो रहा है। भालू ने क्या समझा कि ये फुटबॉल है। तो आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। किसको उछाल दिया भालू ने? शेर के बच्चे को। क्योंकि जामुन के पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? शेर का बच्चा सो रहा था। लेकिन भालू ने क्या समझा? फुटबॉल समझ लिया। और भालू साहब ने ना आव देखा ना ताव और शेर के बच्चे को क्या मार दी? लात मार दी।
हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। दहाड़ना मतलब क्या होता है, ये शेर की आवाज होती है, दहाड़ा जोर से चिल्लाया, दहाड़ा, ठीक है। और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने जैसे ही शेर के बच्चे को किक मारी, ऊपर की तरफ किक मारी, तो जो शेर का बच्चा था वो ऊपर गया हवा में, और वहां पे जो जामुन का पेड़ था उसकी डाल को पकड़ ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मगर जो शेर का बच्चा था, जैसे ही भालू ने उसको लात मारी तो शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली, लेकिन जैसे ही डाल पकड़ी वो डाल क्या हो गई, टूट गई। क्या हो गई, वो डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब भालू ने लात तो मार दी शेर के बच्चे को, और शेर के बच्चे ने जामुन की जो पेड़ की डाली थी उसको पकड़ लिया। लेकिन हुआ क्या इसमें, अब जैसे ही शेर के बच्चे ने उस डाली को पकड़ी वो डाली टूट गई, और जल्दी से भालू ने देखा कि अरे शेर का बच्चा तो गिर रहा है, उसको बचाना पड़ेगा। तो भालू ने जल्दी ही क्या समझ लिया, जल्दी ही मामला समझ लिया और पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर वो भालू जल्दी से दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथों को ऐसे बढ़ाया और शेर के बच्चे को लपकना मतलब पकड़ लिया। दोनों हाथों से शेर के बच्चे को क्या किया, पकड़ लिया। अब देखो आगे क्या हुआ होगा, अरे ये क्या, शेर का बच्चा। भालू को तभी पता चला कि ये शेर का बच्चा है, और शेर का बच्चा फिर क्या कह रहा था, भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। उछालना इस तरीके से उछालते ना, तो शेर का बच्चा वापस से भालू को क्या कह रहा था कि मुझे उछालो, क्योंकि शेर के बच्चे को उछालने में क्या आ रहा था, मजा आ रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, ये बार बार होने लगा। कितनी बार होने लगा, बार बार होने लगा। शेर का बच्चा भालू को बार बार उछालने के लिए कहने लगा, क्योंकि उसको उछालने में क्या आ रहा था, मजा आ रहा था, और भालू उसको पकड़ रहा था क्योंकि वो गिर ही नहीं रहा था, तो उसको तो मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में क्या आ रहा था, मजा आ रहा था, ठीक है, उछलने में मजा आ रहा था। फिर देखो क्या हुआ, परंतु भालू थक कर क्या हो गया, भालू थक गया था उछाल कर शेर के बच्चे को बार बार, और परेशान हो गया था। क्या हो गया था, परेशान हो गया था। फिर भालू कहता, किस आफत में फंस गया। आफत मतलब होता है मुसीबत, आफत मतलब मुसीबत, आफत का मतलब मुसीबत, ठीक है। आफत मतलब क्या है, मुसीबत। तो भालू बार बार उछाल रहा था, तो भालू क्या हो गया, परेशान हो गया और थक गया। जैसे ही शेर के बच्चे ने उसको बोला 12वीं बार उछालने के लिए, तो भालू ने क्या सोचा, किस आफत में मैं फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू ने क्या सोचा, अब यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। तो भालू ने शेर के बच्चे को उछाला और वहां से दौड़ निकला, घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। कहाँ हो गया, गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। धड़ाम मतलब जब कोई भी चीज जोर से नीचे गिरती है तो उसकी जो आवाज आती है वो है धड़ाम, ठीक है। जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। जब 12वीं बार भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, तो उछालकर भालू साहब तो क्या हो गए, गायब हो गए। और इस बार शेर का बच्चा जोर से जमीन पर धड़ाम, और कैसी आवाज आई, जब वो गिरा तो धड़ाम की आवाज आई, और साथ में क्या हुआ, जो जामुन का पेड़ था उसकी डाल थी वो भी टूट गई। अब देखो फिर क्या हुआ, तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी वहां पे कौन आया, माली। माली कौन होता है, जो बाग बगीचों की देखभाल करता है, वो होता है माली। तो वहां पे माली आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि उसने क्या किया, वो डाल टूट गई थी ना, इसलिए वो बरस पड़े। बरस पड़ना मतलब डांटने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तुमने मेरी पेड़ की डाल कैसे तोड़ी, ठीक है। डाल तोड़ दी पेड़ की। क्या कहने लगा माली, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। क्या लेके आओ, हरजाना। हरजाना मतलब क्या होता है, मुआवजा। क्या होता है हरजाना का मतलब, मुआवजा। मुआवजा, हरजाना का मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा मतलब या तो पैसे लाओ या फिर
किसी भी तरह का आर्थिक दंड होता है या फिर शेर के बच्चे को वहां रहकर कुछ दिनों तक मालिक के काम करने होते हैं। ठीक है, शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं क्या, क्योंकि वो ऊपर से गिरा था जोर से, और जैसे ही गिरा माली काका आ गए, उसको डांटने लगे, बरस गए उस पर। तो शेर ने क्या बोला, जरा ठीक तो हो लूं पहले। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूं। तो माली काका ये कहकर चले गए। फिर क्या हुआ, माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। क्या हो गया, 9-2-11। 9-2-11 एक मुहावरा है और 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। शेर का बच्चे ने क्या किया, माली काका जैसे ही वहां से गए, शेर के बच्चे ने कहा मैं ठीक तो हो लूं। माली काका ने कहा ठीक है मैं आता हूं, और शेर के बच्चे ने इस चीज का फायदा उठाया और वहां से जल्दी से क्या हो गया, 9-2-11। 9-2-11 मतलब क्या होता है, भाग जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, जान बच गई तो शेर के बच्चे ने क्या पाए, लाखों पा लिए। तो ये था आपका पार्ट दूसरा, भालू ने खेली फुटबॉल। जो शब्द लाइन किए हुए हैं आपको उसको अपनी रफ नोटबुक में लिखकर प्रयास करना है और साथ ही शब्दार्थों को लर्न करना है। और उसके बाद इस पार्ट को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.